दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम जो आपकी आगामी परीक्षा सीटेट दिसंबर 2024 प्रस्तावित है, उसके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथमेटिक्स के लाया हूँ जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं और आने की प्रबल संभावना रहेगी। एक बार ज़रूर देखिएगा कंटेंट को। अगर चैनल आपको अच्छा लगे, मटेरियल अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। देखिए, सीटेट के लिए ही नहीं इम्पॉर्टेंट रहेंगे, जो भी आगामी आने वाली परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। जैसे एनटीपीसी है, एसएससी जीडी है, यूपी टेट है, सुपर टेट है, बीपीएससी TRE-4 है, आदि एग्ज़ामों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होगा। एक बार ज़रूर देखिएगा। चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट रहेगा, संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। देखिए, सवाल इम्पॉर्टेंट रहेगा, किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है 56 के सभी गुणनखंड। देखिएगा कैसे लगाएंगे। तो देखिए, 56 के हम लोग सब गुणनखंड कर देंगे। 56 को पहले से 2 से काटेंगे, 28 आ जाएगा। फिर 2 से हटाएंगे, 14 आ जाएगा। फिर 2 से हटाएंगे, 7 आ जाएगा। फिर 7 से हटाएंगे, 1 आ जाएगा। तो कौन कौन से हुए देखिएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। ठीक है। कहने का मतलब 2 की घात कितना हो जाएगा, 3, और गुणे में 7 की घात 1। जो भी आपको अभाज्य नंबर आए हैं उनमें पावर में जो है उनको लिख लेंगे इस प्रकार से। देखिएगा, 3 घात है, 2 की घात 3, तो 2 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3। जहाँ तक आपको पावर दी गई है वहाँ तक जाना है 0 से लेकर 1 हो गया। गुणा का निशान लगाइए। 7 की पावर 1 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। अब आपस में इनको जोड़ लेंगे। किसी की पावर 0 का मान 1 होता है। 1 प्लस 2 प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा। इंटू 7 की पावर 0 1 हो जाएगा और प्लस 7, तो 8 4 12 और 2 14 15 हो जाएगा। और 15 की गुणा 7 एक 8 से कर देंगे तो 15 ठीक कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120। देखिए, ऑप्शन नंबर दूसरा मेरा जवाब हो जाएगा 120। इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बेहद इम्पॉर्टेंट रहेगा। एक आपको सीरीज दी गई है, इस क्वेश्चन मार्क को हमको फिलअप करना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। ये सीटेट एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। देखेंगे, 1 के बाद 6 आया है और 6 के बाद 15 आया है। 15 के बाद पता करना है, फिर पता करने के बाद 45, फिर 66, फिर 91। देखिए, 1 से 6 बनने में कितना इस्तेमाल हुआ, 5। फिर 6 से 15 बनने में 9 इस्तेमाल हुआ, 9 जुड़ा है। देखिएगा, 5 के बाद सीधे 9 हुआ, मतलब कितना जुड़ा, प्लस का 4। और फिर 9 में प्लस का 4 जोड़े कितना जुड़ जाएगा, 13। तो जाहिर सी बात है 15 में हम 13 अगर जोड़ देंगे कितनी संख्या बन जाएगी, 28। अब चूंकि 13 बना था, अब 13 में पुनः हम 4 जोड़ देंगे तो 17 जुड़ेगा। और 28 में 17 हम जोड़ देंगे जो कि 45 दिया हुआ है। इसलिए सीरीज हमारी सटीक बैठ रही है। थोड़ा दिमाग लगाने की इसमें आवश्यकता थी कि 1 से 6 बना, 6 के बाद 15 बना, 5 से सीधे 9 बन गया। कितना जुड़ा, 4 जुड़ा। फिर 4 जोड़ दिए, 9 के बाद 13 जोड़ दीजिए। तो 15 में हम 13 जोड़ देंगे कितना बन जाएगा,
28 बन जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस बीच काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, इसलिए टिक कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी आसान सवाल होता है, इजी होता है, फिर भी लोग यहाँ गलती कर बैठते हैं। लिखा है 2750 ml बराबर है, और ml की चीज़ ml में भी दी गई है और आपको लीटर और ml में सब में दी गई है। तो आपको पता होना चाहिए, यूनिट है कि 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml होता है। अगर इस 2750 को 2000 और प्लस 750 लिख दें तो कोई दिक्कत हो जाएगी आपको? नहीं। इस 2000 को 2 लीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। तो 2 लीटर हो जाएगा, प्लस 750 कितना हो जाएगा, 750 ml हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 750 ml। इसमें लिखा है 27.5 ml, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। 2.750 ml हो जाएगा, ये भी सवाल गलत हो जाएगा आपका। और 0.275 लीटर हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 2 लीटर और 750 ml। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले अगर आ गया हो तो आप लोग होमवर्क के लिए एक सवाल बनाइएगा प्रयास करके। 4 लीटर 850 ml को लीटर में बदलिए। इस क्वेश्चन का जो जवाब है हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, देखेंगे कितने लोग हमको जवाब देते हैं। 4 लीटर 850 ml को लीटर में बदलिए, देखेंगे हम लोग कितने आप लोग इस सवाल का जवाब देंगे, कितने लोग जागरूक हैं पढ़ने में। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न समतुल्य है। कहने का मतलब ये है, आपको 2 भिन्न दी गई हैं, दोनों किसके तुल्य हैं, कौन सी तुल्य नहीं है, इन पर जो हमको फोकस करना होगा। पहला ऑप्शन है 6/9 और 5/9। देखिए हर तो सही बैठ रहा है, मगर अंश जो है इसका सही नहीं बैठ रहा है। एक 6 है, एक है 5, और सरल भी नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन आप लोग काट दीजिए, ये समतुल्य नहीं है। दूसरे में हम लोग चलते हैं। दूसरा भिन्न आपको दिया गया है 2/3। दूसरा भिन्न है 2/3 और 4/5। देखिएगा, इसमें हर में 3 है, इसमें हर में 5 है, जो कि दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। इनका लासा भी नहीं निकल सकता है और कट भी नहीं रही है, इसलिए भी दोनों भिन्न हट नहीं होंगी। अगला देखिएगा, नीचे हर 5 है, नीचे हर 6 है, ऊपर 4 है, इधर 8 है। तो इसका भी कोई ताल्लुक नहीं बनना है, क्योंकि 5 और 6 आपस में किसी भी संख्या से कटने वाले नहीं हैं जो इनका हर बराबर किया जा सके, इसलिए भी नहीं है। जरा इस चौथे ऑप्शन को देखिएगा एक बार, 4/3 और 8/6 को। यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे 6 है। या तो एक काम कर लीजिए, इस हर को हम बराबर करिए। यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 6, तो इसको भी 6 बना लीजिए। 2 से मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे भी 2, तो 4 दूनी 8, 3 दूना 6, आपस में क्या हो गए, समतुल्य हो गए। हो गया कि नहीं होगा? एक तरीका ये था। और दूसरा तरीका ये था कि 4/3 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। इस 8/6 को हम लोग हल्का कर लेते हैं, 2 से काट दें अगर, तब भी 4/3 आ जाएगा। और ये दोनों जो भिन्न हैं ये आपस में बराबर थी, केवल एक को हल्का करना था,
आपको जवाब मिल जाता। सीटेट ऐसे जो है क्वेश्चन बहुत डालता है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग और आपकी परीक्षा हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये प्रयास हमारा रहेगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी पूछा गया सवाल है कि 5 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। देखिए कैसे बनाएंगे, लिख लीजिए 5 और 1/3 समकोण में कितने डिग्री एंगल होता है, कोई बताएगा? समकोण में कितने डिग्री का एंगल होता है? समकोण में 90 डिग्री का एंगल होता है, आप लोग याद रखिएगा। समझ में आया? तो 5 और 1/3 समकोण, तो 5 समकोण मतलब 5 गुणा में 90 प्लस और का मतलब होता है प्लस 1/3 हो जाएगा और फिर समकोण का है वहाँ 90 हो जाएगा। इस 3 को 90 से हटा दीजिए और 9 बचे 45, 450 हो जाएगा आपका और 30, दोनों को योग कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 480। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को? अगर नहीं आया हो तो कमेंट करिएगा, फिर से मैं बताने का प्रयास करूँगा। ये सवाल पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी सवाल इम्पॉर्टेंट है। 2 संख्याओं का मासा 28 और लासा 336 है। यदि एक संख्या 112 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए, जब आपको मासा भी दिया हो, लासा भी दिया हो, एक संख्या दी हो, दूसरी संख्या पता करना हो, तो इसके लिए आप लोग सूत्र याद रखिएगा। इस पर काफ़ी सवाल बनते हैं। मासा गुणा में लासा बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। फर्स्ट का मतलब होता है पहली संख्या और सेकंड का मतलब होता है दूसरी संख्या। तो जो आपको वैल्यू दी गई है उनको आप पुटअप कर दीजिए। मासा कितना है? 28, तो मासा को हम 28 लिख देंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा, हम रुक जाएंगे। लासा में कितना है? 336 है, डाल दीजिए वैल्यू। एक संख्या 112 है और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को? इस काटने का प्रयास करिए, कैसे कटेगा, कैसे कटेगा बताइए आप लोग। 112 एकम 112 होता है, 112 की गुणा अगर 3 से कर दी जाए तो 3 एकम 3 और 12 3 36, 336 हो जाएगा। 3 मरतबा पूरा कट गया। अब इस 28 की 3 से गुणा कर दीजिए, हमारा दूसरा नंबर मिल जाएगा। 8 3 24 का 4, 2 हाथ से 3 गुना 6 2 8। दूसरा नंबर कितना हमको मिल गया? 84। इसका सही जवाब हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट था सवाल, लगा के जाइएगा, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों जो 7 का गुणज है निम्न में है। मतलब 84 के ऐसे गुणनखंड करिए आप लोग कि जो संख्या 7 से कट जाए और उनका योगफल क्या होगा। देखिएगा, 7 का अगर हम टेबल लिखें तो 7 एकम 7, 7 दून 14, 7 21, 7 चक्कू 28, 7 पच्चा 35, 7 छंग 42 हुआ। और 7 7 49 नहीं होगा, 7 56 भी नहीं होगा, और फिर क्या होगा? 84। लास्ट में क्या होता है? 84। हमको लास्ट में अंक दिया गया है। अब देखिएगा, 84 से सब छोटे हैं? नहीं हैं। इसमें से 35 संख्या ऑटोमेटिक काट दीजिए, ये 84 से विभाज्य नहीं है।
7 का गुणक तो है मगर 84 से विभाज्य नहीं है। कौन कौन से 84 से विभाज्य हो जाएंगी जो 7 का गुणक होगी? एक 7, एक 14, एक 21, एक 28 और एक 42 और खुद 84। देखिएगा जोड़ेंगे 14 और 7 21 हो गया, 21 21 42 और 28 और फिर 42 और फिर 84। इन सबको हम जोड़ देंगे, जवाब हमको क्या मिलेगा? देखिए 84 को हटा दीजिए, 84 संख्या नहीं होगी सॉरी, 84 अपने आप में यही जोड़ेंगे हम इतना 21 21 42 28 और 42, ये 84 संख्या नहीं होगी क्योंकि 84 के कह रहा है ना, तो 84 नहीं होगा। 2 दूना 4 और 8 4 12 का 2 हो जाएगा, हाँ सिर्फ 1, 4 1 5 2 7 4 11, तो कितना हो गया? सम 112 इसका सही जवाब हो जाएगा। ये काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, कन्फ्यूजन वाला सवाल था, देख लीजिएगा। 84 से हमसे छोटे पूछ रहा था जो 7 की गुणज हैं। 35 को हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 35 संख्या 84 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमने नहीं लिया। बाकी संख्याएं जो हैं 7 का गुणक तो थी और 84 से भाग कट भी सकती थी, 84 संख्या को काट सकती थी, इसलिए इसको नहीं लिया। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 10 संख्याओं का माध्य 0 है यदि इन संख्याओं में 72 और -12 भी शामिल कर लिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? देखिए 10 संख्याएं उनका माध्य 0 है, जाहिर सी बात है 10 संख्याओं की वैल्यू 0 0 होगी। 1 2 3 सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे? 10 अंक तक। ये 10 अंक हैं, 10 संख्या हैं, 10 नंबर हैं। फिर कहता है इसमें 72 और -12 भी शामिल कर लिया जाए, बस प्लस लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक कहता है प्लस का 72 इस्तेमाल कीजिए और दूसरा कहता है माइनस का 12 इस्तेमाल कीजिए। हम लोगों ने कर लिया, तो 0 का शब्द 0 हो जाएगा और 72 में से 12 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 60। संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 60। अब संख्याएं हैं कितने हमारे पास? 10 तो ऑलरेडी पहले से थी ही, उसमें से 2 मेहमान और नए आ गए हैं। इन मेहमानों को भी हमको शामिल करना है अपने घरों में, ये बस जाएंगे आकर के। 72 में से 12 गया, 60 बचा। अब टोटल मेंबर कितने हो गए? 10 और 2 12 मेंबर हो गए। तो नया माध्य मेरा क्या निकल के आ जाएगा? 60 को 12 से डिवाइड कर देंगे, नया माध्य आ जाएगा 5। देखिए 2 सदस्य आ गए हमारे नए, तो हम लोगों की आमदनी बढ़ गई। पहले 0 रुपये बच रहा था, अब 5 रुपये बचने लगा। देखिए नए मेहमान के आने से इतना फर्क पड़ा, 2 नए मेहमान आ गए और हमारे इनकम में 5 रुपये की वृद्धि हो गई। इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। यदि किसी संख्या के आधे में 15 जोड़ दिया जाए तो परिणाम 39 है। वास्तविक संख्या के अंकों का योग है। माना संख्या x है। क्या है संख्या? x। ये हम लोग मान लेते हैं कि माना संख्या x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना है। किसी संख्या के आधे में से 15 जोड़ दिया जाए, तो संख्या क्या थी? x, और x का आधा कितना हो जाएगा? x/2। उसमें कितना जोड़ा जा रहा है? 15 जोड़ा जा रहा है, प्लस का 15 कर दिया, तो परिणाम कितना बच रहा? 39। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करिएगा, मैं बताने का प्रयास करूँगा। x/2 हो जाएगा और इस 39 में से 15 इधर हमको भेज देंगे। ये संख्या प्लस की थी, माइनस की हो जाएगी, तो 39 में से 15 जाएगा
तो x/2 बराबर 24 हो जाएगा। और चूंकि नीचे 1 है, कैंची गुणा कर दीजिए, x बन जाए x हो जाएगा, और 24 दूना कितना हो जाएगा 48। तो संख्या कितनी मिली हमको 48। इस संख्या 48 का अंकों का योग कितना हो जाएगा 12, 8 4 12। संख्या 48 मिली, मगर वास्तविक संख्या के अंकों का योग पूछ रहा था महोदय, जो कि 12 आ जाएगा। अगर अफनवा में 48 भी दिया हो तो इसको मत लगाइएगा, कभी कभी आंखें हमको धोखा दे जाती हैं और जल्दबाजी में नंबर को मार देते हैं। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, जिससे आप लोगों को सवाल गलत ना हो। कभी कभी आती हुई चीज़ भी गलत हो जाती है, मैं भी कई बार धोखा खा चुका हूँ। इस धोखे से आप लोग कभी बच के रहिएगा, आपका फायदा रहेगा। समझ में आया होगा दोस्तों। देखेंगे हम इस सेशन का अंतिम सवाल रहेगा। दो संख्याएं 3:5 में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। दी गई संख्याओं का योग है। देखेंगे हम सवाल को कैसे बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू पहली कंडीशन दी गई है, किस अनुपात में है 3:5 में। संख्याएं 3:5 में दी हुई हैं, और फिर कहता है 12 अगर जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या बन गया 5:7। बन गया नहीं बन गया? बन गया। अब देखेंगे 3 से 5 अंतर 2 का, 5 से 7 अंतर 2 का, मामला सही है। अब कितना जुड़ रहा 12 जुड़ रहा, देखेंगे सवाल में कितना जुड़ रहा इस क्वेश्चन में। 5 से कितना बना 7 बना, और इधर 3 से 5 बना। अनुपात के हिसाब से 2 जुड़ रहा है, मगर वास्तविकता में कितना जुड़ रहा है 12। 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 6। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब देखेंगे इस अनुपात की वैल्यू कैसे निकालेंगे। दी गई संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए महोदय। संख्या आपकी कौन सी थी 3 और 5। चूंकि 1 की वैल्यू आपकी 6 आ गई है, तो 3 और 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसको 8 से गुणा कर दीजिए, 8 × 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48। संख्याओं का योग कितना हो गया 48। अगर यहाँ पे पूछता संख्याएं अलग अलग कौन सी होती, तो एक 3 में बढ़ जाती, एक 5 में बढ़ जाती। अब गुना आपस में कितने से कर देते 6 में, तो एक हो जाती 18 और दूसरी हो जाती 30। 18 और 30 संख्याएं हो जाती, इनका सम 48 हो जाता। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप लोगों को। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, 48 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप लोगों को। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे विचारों को, मेरी क्लास को दूसरे तक जरूर पहुंचाइएगा। आपका जीवन में भी कल्याण होगा, मेरा भी कल्याण होगा। मैं भी कुछ विचारों को अपने आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा अच्छे से अच्छा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। एक ना एक दिन आपको जरूर कहीं ना कहीं आपको मुलाकात कराएगा किसी न किसी नौकरी में। जो आपने ठान रखा, जो आपको मिलेगा वो ईश्वर चाहेगा। बस लगे रहिए, हार मत मानिएगा। फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक ये जोश और उमंग के साथ लगे रहिए और देखना ना भूलें टॉपर क्लासेस। लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।